लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेके आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सब की है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, कश्मकश। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम कश्मकश में फंस जाते हैं। मटेरियलिस्टिक कश्मकश हो तो कोई बात नहीं, पर अगर इमोशनल कश्मकश हो तो मामला संजीदा बन सकता है। जैसे निक्की का। वैसे उसका नाम निकिता है, पर सब प्यार से निक्की बुलाते हैं और उसे भी वही बुलाना पसंद है। और ये नाम तब और ज्यादा पसंद आने लगता है जब कोई अपना स्पेशल उस नाम से पुकारे। निक्की एक ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइजेशन का एक ऐसा घोल है कि हर कोई उससे इम्प्रेस ही हो जाता है। कुछ पल उससे बात करे तो वो हमेशा के लिए निक्की नाम को और उसकी याद को अपने साथ ले जाता और शायद कभी भूले भी ना। निक्की एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहां सब सुख की नींद सोते हैं, क्योंकि इनके काम में और इनके बर्ताव में बहुत ऑनेस्टी है। निक्की का ग्रेजुएशन होते ही घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। वैसे निक्की अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर घर वालों का कहना था तुझे नौकरी करनी है कर लो, पर अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे तो जाके 1-2 साल में रिश्ता तय हो पाएगा, तो तू अभी से ना मत बोल। उनकी बात भी सही थी। तो घर वालों ने अपना रिश्ता ढूंढने का काम जारी रखा और निक्की ने नौकरी, शादी। कितना हसीन ख्वाब है जिसे शादी से पहले हर लड़की देखती है, पर शादी के बाद बहुत कम लड़कियों के लिए ये ख्वाब हसीन रह जाता है। वैसे निक्की बहुत ही सेंटिमेंटल किस्म की लड़की है। दिमाग से ज्यादा दिल से सोचना उसकी आदत है, जो कभी कभी उसे मजबूर बना देती है। घर वालों के बीच शादी की बातचीत हो तो बेचारी कह नहीं पाती कि वो क्या चाहती है। कभी बड़ों का लिहाज तो कभी शर्म। इस चक्कर में वो उसके लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है उसके बारे में खुलकर बात ही नहीं कर पाती। एक बार उसने पापा जी से कहा था, पापा मेरा पति ना मेरा दोस्त होना चाहिए, मतलब एक दोस्त की तरह मेरे साथ बर्ताव करने वाला। इस पर पापा जी का जो रिएक्शन था, उसके बाद निक्की ने कभी अपनी बात उनके सामने रखने की सोचा तक नहीं। लेकिन निक्की अपनी शादी, होने वाला पति, इन सब में बहुत ही इमोशनल थी। उसके लिए वो सब एक शीश महल जैसा था, जिसे उसने अपने अरमानों से मन ही मन बहुत सजाए रखा था। ख्यालों की उस दुनिया में वो अपने पति से इतना प्यार करती थी जैसे चकोर को चांद से या लहर को सागर से है। शादी के बाद बाहरी हालात कैसे भी हो, पर पति पत्नी के बीच अगर प्यार गहरा हो ना, तो शादी हसीन ख्वाब कैटेगरी में आती है, जिसे हर लड़की की तरह निक्की भी चाहती थी। पर निक्की को अपना होने वाला पति चाहिए कैसा, ये घर वाले कभी समझ नहीं पाए। बिरादरी, अपनी हैसियत, लिहाज, इन सब चौकटों में रहकर उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, जहां उन्हें निक्की के मन का दूल्हा नहीं मिल रहा था। पर निक्की अपने दूल्हे को मन में बसाए थी। सोचती थी कभी ना कभी वो मेरे सामने आ जाएगा। उसे यकीन था उसकी अनकंडीशनल चाहत पर। उसे लगता था क्या हुआ अगर कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, क्या हुआ अगर मैं क्या चाहती हूँ ये बता नहीं पा रही हूँ। पर यूनिवर्स वो सब जानता है। वो जानता है मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। जिस चेहरे को निक्की खुद भी नहीं स्केच कर सकती, पर यूनिवर्स उसकी चाहत को उस इंसान के चेहरे में तब्दील कर उसे एक दिन उसके सामने ले आएगा, इस बात पे निक्की को बहुत बड़ा यकीन था। और शायद
अपनी शादी को लेकर यही विश्वास हर लड़की के मन में पनपता होगा। बहरहाल अब तक निक्की की नौकरी भी लग चुकी। ऑफिस में निक्की की सबसे बनती, रीजन उसका नेचर। पर नील के साथ निक्की की कुछ ज्यादा ही बनती थी। हम किसी की कंपनी में या साथ में खुद को खुश महसूस करें तो उस इंसान से बात करने के लिए दिन रात जगह कुछ मायने नहीं रखती। मतलब उस इंसान के लिए हमने अपनी जिंदगी में एनी टाइम का बोर्ड लगाया होता है। वैसे ही निक्की ने नील के लिए और नील ने निक्की के लिए ये बोर्ड लगाया था। कभी कभी ऑफिस के बाहर भी मिलना होने लगा। ऑफिस के बाद की कॉफ़ी, करियर के चर्चे, ऑफिस कलीग की बातें, एक दूसरे की तरक्की की बातें, पर्सनल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, सब चर्चे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस, सब बातें। मतलब धीरे धीरे निक्की और नील अपने अपने दायरों में रहकर एक दूसरे की लाइफ में एंटर कर चुके थे। अब ये एंटर होना इतना गहरा हो चुका था कि बस वो फिजिकली अलग अलग प्लेसेस पे थे, लेकिन मन से हमेशा एक दूसरे के साथ। निक्की उसके बारे में सोच ही रही होती है कि नील के कॉल का आना। ऑफिस में काम करते करते निक्की को नील का ख्याल तक आए तो बंदा पीछे खड़ा। बात करते करते एक ही शब्द दोनों का एक साथ बोलना या बातों की पहल दोनों की तरफ से एकदम से होना, या कभी कभी निक्की की ड्रेस को, लुक को लेकर नील जो सोचता है वही गेटअप में निक्की का एकदम से आना। तो कभी कभी निक्की जो मन में सोच रही होती है नील वो प्रैक्टिकली बिना बताए कर देता। ऐसे कितने कोइंसिडेंट निक्की और नील ने उनके बीच एक्सपीरियंस किए। निक्की नील की कंपनी में बहुत खुश थी, पर अब थोड़ी परेशान भी। दरअसल जैसे निक्की अपनी शादी वाले इमोशंस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थी, तो उसने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी पढ़ी थी, जिससे उसे पता चला था कि अगर कोई इंसान आपका सोलमेट है तो ये सारे कोइंसिडेंट आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, जो निक्की ने नील के साथ किए थे। और अगर ऐसे इंसान से आपकी शादी हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। निक्की कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ नील का साथ अच्छा लगना, ये सारे कोइंसिडेंट, उसकी तरफ लगाव, और दूसरी ओर नील की शादीशुदा जिंदगी। फिर यूनिवर्स ने नील से मेरी मुलाकात क्यों करवाई? जो चीज नहीं हो सकती वही नील के साथ मैं क्यों सोचती हूं? वो मेरा सोलमेट कैसे है? सारे सवाल खुद ही से, जिसका कोई जवाब नहीं। अब निक्की नील के साथ उसी मोड़ पर आगे चली जा रही है, पर कश्मकश में। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।